सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जीवन में अगर किसी वस्तु का सबसे ज़्यादा महत्व है वो आपकी क्रेडिट का है। यानी कि आपकी क्रेडिट क्या है। क्रेडिट तय होती है आपके पैसे से, आपके धन से। क्रेडिट तय होती है जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसकी उपयोगिता क्या है। एक सफ़ेद रंग की धातु है, 72,000 रुपये किलो इस समय। एक पीले रंग की धातु है, वो 50,000 रुपये की 10 ग्राम है, यानी कि वो 50 लाख रुपए किलो। अब एक केवल रंग का अंतर है, दोनों को गहनों के रूप में पहना जाता है। मुकुट अगर स्वर्ण का होता है तो मुकुट चांदी का भी होता है। वह सफ़ेद है, वह पीली है, और उसके दोनों के कार्यों में अंतर है, इसलिए दोनों की कीमत में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। कहाँ 72,000 रुपये किलो और कहाँ 50 लाख रुपए किलो। इसी प्रकार से स्वर्ण से भी अत्यधिक मूल्यवान धातु एक होती है, उसकी भी अंगूठी इत्यादि बनाई जाती है, लोग उसको धारण करते हैं। वो भी सफ़ेद होती है, चांदी से अलग होती है। उसका मूल्य सोने से कई गुने अधिक होता है। अब पत्थरों की बात ले लें तो एक पत्थर धरती में, सड़क में बिछाया जाता है, उसके ऊपर रोलर कुटता है, और एक पत्थर होता है जिसे आप अंगूठी में धारण करते हैं, अपने गले में धारण करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पत्थर है, क्लियर है कि पत्थर है, सभी पत्थर है। और उस पत्थरों में भी कौन सा वो पत्थर रत्न कहलाएगा, कौन सा पत्थर मस्तक पर सजेगा, और कौन सा पत्थर सड़क में बिछाया जाएगा, कौन सा पत्थर नाली में लगाया जाएगा, कौन सा पत्थर मंदिर में मूर्ति बना करके उसको पूजा जाएगा। ये पत्थरों की क्वालिटी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मूलतः सभी धातुएं एक सी होते हुए भी उनके कुछ कार्यों में अंतर है, उनके स्वरूप में अंतर है, तो उनकी कीमत में भी अंतर है। इसी प्रकार से कोई भी पत्थर है तो उसके काले, पीले, नीले, हरे या गुलाबी होने से और उसकी पारदर्शिता होने से उसकी कीमत में अंतर पड़ता है। एक पत्थर हीरा होता है तो वो भी पत्थर, उसकी कीमत क्या होती है। तो एक पत्थर गोमेद है, पन्ना है, हकीक है, अलग अलग पत्थर है, स्फटिक है, और एक सामान्य पत्थर। अब इनके कीमत में क्या अंतर है।
एक पत्थर को कूट करके गिट्टी बना दी गई, जिसे आप 150 रुपये बोरी के रूप में खरीद लेते हैं और अपने घर में छत में, फर्श में लगाते हैं। वो भी पत्थर। और वहीं एक छोटा सा पत्थर एक इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। हालांकि वो भारत का उस पर अधिकार है, भारत का वो पत्थर है, कोहिनूर के नाम से जाना जाता है, हीरा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी वो समय आएगा जब वो हीरा वापस भारत के पास आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी धरोहर। खैर, तो उसकी कीमत क्या है? इसी प्रकार से छोटी और बड़ी साधनाएं होती हैं। समझ गए आप? इसी प्रकार से छोटी बड़ी साधनाएं होती हैं। इसी प्रकार से छोटी बड़ी डिग्रियां होती हैं। कोई डिग्री करके कोई क्लर्क बनता है, तो कोई कंप्यूटर चलाता है, कोई डिग्री करके जज बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई आईएफएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है। ये डिग्रियां हैं। मनुष्य तो सभी होते हैं, पर अलग अलग शिक्षा के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है और वो जीवन में उसी प्रकार का पद और धन पाते हैं। अगर आपके जीवन में वो समय नहीं आया और केवल आप दूसरों को देख करके उनके धन का, उनके वैभव का बखान करते रहते हैं, उनके पिछलग्गू लगे रहते हैं, तो अब अच्छा समय है स्वयं को साबित करने का। और मैं आपको इसके लिए एक लक्ष्मी जी की साधना करने का विधान बताना चाहता हूँ। इसकी दीक्षा लें और इसी काल में इनकी साधना करें। इसमें ज़्यादा विधान नहीं है, सरल विधान है। हालांकि मंत्र को लिखना है, जैसे जप किया जाता है उसी प्रकार से जप करते हुए माला नहीं घुमानी है, उसको लिखना है मंत्र को। और मंत्र को लेखन के पश्चात उसको जल में प्रवाहित कर देना है, किसी नदी में। अच्छा हो कि किसी नदी के किनारे ही बैठ जाया जाए। नदी ना हो तो तालाब, और तालाब ना हो तो कुआं। लेकिन कुआं इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, कुएं का पानी लोग पीते हैं और इतनी मात्रा में अगर कुएं में आप लिख करके डालेंगे तो मनुष्य के जीवन के लिए वो स्वास्थ्यप्रद नहीं हो सकता है, इसलिए उसको नहीं करना है। उसके बजाय एक काम कर सकते हैं कि कोई बड़ा पात्र लेकर के, कोई ड्रम हो या कोई बड़ा पात्र लेकर के लिख करके उसमें आप डाल दें। और जब मंत्रों की पूरी हो जाए तब उसको आप जाकर के किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आपकी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और ये प्रवाहित करना इसलिए जरूरी है, जो चीज आपने जो क्रिया की है उनके वाहक होते हैं। जल सबसे बड़ा वाहक है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर से हुई है। सागर उनके पिता हैं और माँ लक्ष्मी जब समुद्र मंथन हुआ था उनसे प्रकट हुई थी।
तो सारी नदियाँ समुद्र में जाती हैं। हमारे भारत की सारी नदियाँ लगभग समुद्र में जाती हैं या किसी दूसरी नदी में मिलती हैं, और जिस नदी में वो मिलती हैं वो नदी समुद्र में जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो किसी न किसी रूप में वह क्रिया का जो संपूर्णता उसकी होनी है वो समुद्र में जाकर के पूर्ण है, यानी कि आपकी बात माता लक्ष्मी तक पहुँच गई। और जब पहुँच जाएगी तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन की न्यूनता खत्म हो जाएगी। आशा है कि इस साधना को आप अवश्यमेव ही करेंगे, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है, इसकी दीक्षा लेकर के इसको करेंगे और अपने अनुभवों से अवगत कराएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।